एक महिला जब भी घर वालों के लिए नाश्ता बनाती तो एक चपाती अलग से किसी भूखे के लिए बना लेती। वह उस चपाती को घर के गेट की सीढ़ी के पास रख देती ताकि जिसे भी ज़रूरत हो वह ले जाए। हर रोज़ एक बूढ़ा फकीर आता और चपाती ले जाता। वह फकीर रोज़ महिला का आभार व्यक्त करने की बजाय जाते जाते यह बात बोलता, जो बुरा आप करोगे वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा आप करोगे वो वापस आप ही के पास आएगा। ऐसा ही कई दिन बीत गया। हर रोज़ वह बूढ़ा फकीर आता और चपाती ले जाता और रोज़ वापस वही सब दोहराता, जो बुरा आप करोगे वो आपके साथ ही रहेगा, जो अच्छा आप करोगे वो वापस आप ही के पास लौट कर आएगा। एक दिन वह महिला फकीर की बात से चिड़चिड़ी हो गई। वह सोचने लगी, उस फकीर ने ना कभी उसका आभार व्यक्त किया। हर बार वह फकीर एक ही बात दोहराता है, उसका मतलब क्या है। एक दिन उस महिला ने गुस्सा होकर फकीर के साथ कुछ बुरा करने की सोचा कि किसी तरह इस फकीर से छुटकारा पाना पड़ेगा। और फिर उस महिला ने चपाती में जहर मिला दिया जो उसने बूढ़े फकीर के लिए बनाई थी। वह उस चपाती को हर बार की तरह गेट के पास सीढ़ी पर रखने वाली थी कि तभी उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से मन ही मन कहा कि मैं यह क्या करने जा रही हूँ। उसने तुरंत उस चपाती को आग में फेंक दिया और दूसरी चपाती बनाकर घर के बाहर सीढ़ी पर रख दी। हर बार की तरह बूढ़ा फकीर आया और वापस वही सब दोहराए। फकीर को महिला की मन की बात का अंदाजा तक भी नहीं था और वह वहाँ से अपने रास्ते की ओर चल पड़ा। हर रोज़ वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। काफ़ी महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। महिला बस उसके घर लौट आने की प्रार्थना करती रहती। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही महिला ने दरवाज़ा खोला वह आश्चर्यचकित हो गई। सामने उसका बेटा जो खड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत भूखा प्यासा था और पहले से भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, माँ यह चमत्कार से कम नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इतना भूखा था कि आते वक्त रास्ते में ही गिर गया और शायद वहीं मर भी जाता, लेकिन वहीं से एक बूढ़ा फकीर गुजर रहा था। मैंने उससे खाने के लिए भीख मांगी तो वह इतने बड़े दिल का था कि उसने पूरी चपाती ही मुझे दे दी और कहा कि इस चपाती को मैं रोज़ खाता हूँ और यह मैंने तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से बड़ी है। यह सब सुनते ही महिला का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे। उसे याद आया उसने सुबह जो जहर वाली चपाती बनाई थी, अगर वह उन्हें नहीं जलाती तो उसका खुद का बेटा वह चपाती खाता और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। इसके बाद उस महिला को उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा।